अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं स्प्रेड नॉलेज। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे सलमान अल राजही के बारे में कि ये शख्स जो गुर्बत की लाइन से ऊपर उठा और अरबपति शख्स बना, कैसे उसने अल्लाह के रास्ते में अपनी दौलत वक्फ की और कैसे उसने अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया दे के 10 रुपये अल्लाह से उसका बतौर इनाम वसूल किया। बकौल राजी अल राजी कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करते हैं तो उसका बदला अल्लाह पाक 10 रुपये आपको वापस करता है। नाजरीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सऊदी अरब के अरबपति सुलेमान अल राजी की मुतासिर कुन कहानी। सऊदी अरब के ताजर शेख सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ अल राजी की कहानी मेहनत, इस्तकामत और कामयाबी में से एक है। इस शख्स ने एक नौजवान कारोबारी के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे वक्त में किया जब खलीज अरब के खित्ते में नए कारोबारों की तामीर अभी खुशहाल हालात और सहूलतों तक नहीं पहुंच पाई थी, जो इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ों के लिए ख़रीदारी का सामान लेकर जाना शुरू किया, जिसके लिए उनको महज 6 से 12 रियाल तनख्वाह मिला करती थी। वो अपनी मेहनत के दौरान वही लिबास पहने हुए बजरी पर सो जाया करते थे। ज़िंदगी के एक मौका पर उन्होंने रियाज के एक होटल में बावर्ची की हैसियत से भी काम किया और वेटर की हैसियत से भी काम किया। बाज़ औक़ात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दरामदशुदा मिट्टी का तेल भी फ़रोख्त किया करते थे। एक मौका पर अल राजी ने ग्रॉसरी की दुकान शुरू की, जिसमें उनको सिर्फ और सिर्फ 60 सऊदी रियाल माहाना मिला करते थे। 15 साल की उम्र में सलमान अल राजी के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए अपनी दुकान बेचना पड़ी और सारी बचत उन्होंने शादी की तकरीब पर साफ कर दी। अपनी इब्तदाई शुरुआत के दौरान अल राजी बैंक के बानी के पास ऐसी पुरतईश तालीम या हालात नहीं थे जो आजकल अरब को मैसर हैं। कदम बद कदम अल राजी बढ़ती हुई दुनिया के सबसे अमीर मर्दों में से एक बन गए। 2011 में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक उनकी मालियत 7 अरब डॉलर थी। इससे पहले कि वो अपने बैंक हिस्सेस, अपने पोल्ट्री फार्म और दीगर असासों को हिराती काम के लिए मुंतकिल करके हिराती काम के लिए अपना ज़्यादातर हिस्सा अतिया करने का फराख इक़दाम बनाता है। सऊदी अरब मुमलिकत में भूख के ख़िलाफ़ कोशिशों और तालीम के लिए फ़ंड्स फराहम करना, ये सब अल राजी फाउंडेशन का इक़दाम है। आज हम आपको अल राजी की ज़िंदगी के कुछ इंतहाई अहम और नाजुक मरहल से गुज़रते हुए हालात के बारे में बताएंगे कि वो किन मुश्किल हालात से गुज़र के अरबपति बने। हम शुरू किया और सिर्फ 14 साल में उन्होंने ये कारोबार 30 से ज़ायद ममालिक में फैला दिया। वो अपना कारोबार मिस्र और लिबनान समेत अरब दुनिया के मुताबिक ममालिक में ले गए, जहाँ उसने अपना काम बढ़ा के बड़े पैमाने पर फ़ायदा उठाया। सुलेमान अल राजी का शुमार दुनिया के 20 सखी और फ़याज़ तरीन अफराद में शुमार होता है। सऊदी अरब के शहर अल कसीम में वाक़या खजूरों के एक बाग में कम व बेश खजूर के 2 लाख दरख्त हैं और ये बाग राह अल्लाह में वक्फ हैं। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूर है। ये बाग रोई ज़मीन में पाए जाने वाला सबसे बड़ा वक्फ करदा बाग है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, हेराती काम और हरमैन शरीफैन में अफ्तारी के दस्तरख्वान लगाए जाते हैं। ये बाग सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स सुलेमान अल राजी ने अल्लाह की राह में वक्फ किया है। सुलेमान राजी ने गुर्बत में आंख खोली। वो स्कूल में पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल इंतज़ामिया ने तफरीही टूर तश्कील दिया और हर तालिब इल्म से 1-1 रियाल जमा करवाने को कहा। वो घर में जाते हैं मगर वालिदैन के पास 1 रियाल तक नहीं होता। वो बहुत रोता है। टूर के लिए जाने की तारीख करीब आती है। इधर इनके समाही इम्तहानात का रिज़ल्ट आता है। ये क्लास में पोजीशन लेते हैं और एक फ़लस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम उन्हें 1 रियाल देता है। ये दौड़ते हुए तफरीही प्रोग्राम के उस्ताद के पास जाते हैं और 1 रियाल जमा कराते हैं। वक्त को जैसे पर लग जाते हैं। वो अपनी तालीम मुकम्मल करके जद्दा शहर में एक कमरे को बैंक का नाम देकर अपना काम शुरू करते हैं। मुख्तसर अरसे में अल राजी के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल जाता है। सुलेमान अल राजी अपने इस फ़लस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं
उस्ताद से मुलाकात होती है, वो रिटायर हो चुके होते हैं। मौसी हालात ऐसे कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ पड़ा है। राजी ही अपने फ़लस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज है। उस्ताद आगे से कहते हैं कि मुझ मस्कीन का किस पर कर्ज हो सकता है। सुलेमान अल राजी अपने उस्ताद को याद कराते हैं कि सालों पहले आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। उस्ताद मुस्कुराता है कि आप अब वो 1 रियाल मुझे वापस करना चाहते हैं। सुलेमान अल राजी एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ी करता है, जिसके सामने एक बेशकीमत गाड़ी भी खड़ी है। राजी अपने उस्ताद से कहता है कि ये बंगला और गाड़ी अब से आपके हैं, मजीद आपके तमाम अखराजात हमारे ज़िम्मा होंगे। फ़लस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू आते हैं और कहता है कि ये आलीशान बंगला, ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा है। सुलेमान अल राजी कहते हैं, उस वक्त आपकी जो खुशी है उससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम था जब आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। ऐसे मौसन और शनास इंसान को अल्लाह ज़ाया। सुलेमान अल राजी ने 2010 में अपने बच्चों, बेगमात और अजीज़ व अकारब को बुलाकर अपनी दौलत उन सब में तकसीम कर दी। वो अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। इस वक्त सुलेमान अल राजी की वक्फ करदा मालियत 60 अरब रियाल से ज़्यादा है। ये सऊदी अलबतनिया कंपनी अल राजी बैंक के मालिक हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिए हैं और मक्का मुकर्रमा के अंदर 2 होटल वजारत सेहत के हवाले कर दिए। गिनीज बुक में आप अब तक सबसे बड़े वक्फ के तौर पर यह बाग रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया है, जो कि सुलेमान अल राजी ने अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 20 अजीम फयाज लोगों में शुमार किया है। उनकी स्वाने हयात पढ़ने के लायक है। शायद सऊदी अरब का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां राजी फैमिली की तरफ से मस्जिदें ना तमीर की गई हों। नेज दावा सेंटर, मकरात करांतीना, हिराती जमीयत वगैरह में आपका भरपूर तावन रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप अपने मुलाजमीन को माह ख़त्म होने से पहले उनकी उजरत दे देते हैं, जिन मुलाजमीन की तादाद 1.5 लाख से। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल को टर्न करें ताकि हमारी अगले आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करें सबका जारिया समझ के, ताकि जिन लोगों को इस बारे में या इस हकीकत का जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता लग जाए और हम अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे अमाल करें ताकि हमारे कब्र का जो रास्ता है, जो हमारी आखिरत की जो मंजिल है, वो हमारे लिए आसान हो जाए।